सब्सक्राइब करें गुलजादीज़ कुकिंग को और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी में मैं सिंधी फ्राइड फ़िश यानी तवा फ्राइड फ़िश बनाना सिखा रही हूँ। उसके लिए ये मैंने 750 ग्राम यानी 3 पाव मछली ली है। इसको बीच में से ये से कट लगवा लिया है। अब इसको मैं साइड से अंदर की तरफ गहरे कट लगा रही हूँ छुरी की नोक से, ताकि ये इसमें अच्छी तरह जब हम नमक लगाएं और मसाला लगाएं तो इसमें अच्छी तरह जज्ब हो जाए, फीकी ना रहे। अब ये कांटों की वजह से थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं इसको अंदर की तरफ कर लूँगी। ये इस तरह करना ज़रूरी है, वरना सारी मछली फीकी रहेगी। ये देखें, अंदर की तरफ से ये मैंने इसमें गहरे कट लगा लिए। अब इसमें 1 टेबल स्पून जितने नमक लगाएंगे। नमक अच्छी तरह हर तरफ से लगा लेना है ताकि ये मछली में अच्छी तरह नमक जज्ब हो जाए। जहाँ से रह गया है मैं वहीं से भी लगा रही हूँ। अब इसको 10 मिनट तक रखेंगे नमक लगा के, फिर इसको धो लेंगे। याद रखें, इसको फिर धो लेंगे। अगर आपने नहीं धोया तो ये बहुत तीखी बनेगी। अब इसका मसाला बना लेते हैं। 1 टीस्पून में लाल मिर्च ले रही हूँ। ये हमारे घर में हर वक्त तैयार होता है मछली का मसाला। अब 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, और ये 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और 2 टीस्पून इसमें मैं मैंगो पाउडर यानी खटाई पाउडर डालूँगी। गरम मसाले का वीडियो प्ले नहीं हो सकी थी, मैंने डाला है। और ये आधा टीस्पून अजवाइन के बीज, कैरम सीड्स, ये डाले हैं। और ये 2 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे। एक टीस्पून ये सूखा हुआ पुदीना, ड्राई मिंट, ये 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। वैसे इंटीरियर सिंध में मिर्ची ऐसी मिलती है तेज़ सुर्ख लाल मिर्च, तो कश्मीरी मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये आधा टीस्पून सूखा हुआ अदरक का पाउडर, आधा टीस्पून लहसुन का पाउडर। अब इसको मसाले को मिक्स कर लेंगे। ये चम्मच से सही मिक्स नहीं होगा क्योंकि इसमें गुठलियाँ होती है आमचूर की, तो इसलिए हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब देखिए, ये मैंने मछली को धो लिया है। इसका नमक जो लगा के रखा था वो धो लिया है। अब इसको मैरिनेट करेंगे, मसाला लगाएंगे। जो हमने कट लगाए थे उसमें मसाला अच्छी तरह भर लेना है। ज़्यादा मसाला थोप थोप के नहीं भरना, वरना इसमें मछली का जायका ख़त्म हो जाएगा और ख़ाली मसाला ही मसाला रहेगा। इसलिए अच्छी तरह तो मसाला लगा लेना है, लेकिन एहतियात से लगाना है। अब ये मछली नमकीन है। मसाले में मैंने नमक नहीं डाला क्योंकि हमने मछली को नमक लगा के धो लिया था। इसमें अगर आप पुदीना न डालना चाहें तो आप मेथी भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारी ऑथेंटिक रेसिपी यही है, हम सूखा हुआ पुदीना डालते हैं। अब हर तरफ से मछली को मसाला लगा लेना है। ये देखें, ये 1 से 1.5 टेबल स्पून जितना मसाला बचा है। सारा नहीं डालना मसाला, वैसे भी हम लोग अंदाजे से लगाते हैं। अब जो जहाँ से रह गया था थोड़ा सा मैंने उधर से डाल लिया। अब इसको आधा घंटा तक रखेंगे। अब वैसे हम लोग उसी वक्त भी मसाला लगा के तलते हैं, लेकिन आप आधा घंटा भी रख सकते हैं। अब मैंने तवा गरम करने रखा था, इस पर मैंने 100 ml या आधा कप कुकिंग ऑयल डाला है। अब इसको ऑयल को गर्म होने देंगे ताकि ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए। अब इसको चेक करेंगे कि ऑयल गर्म हुआ है या नहीं। थोड़ा सा मैं मछली का पीस इसमें डाल के देखती हूँ कि ऑयल गर्म हुआ है या नहीं। ऑयल का टेम्परेचर चेक करेंगे। ये देखिए, ऑयल गर्म हो चुका है। हॉट ऑयल में डालना है, ठंडे ऑयल में नहीं डालना। अब ये मछली इसमें डालेंगे, एहतियात से डालेंगे ताकि छींटे ना आए।
वैसे इसके पीसेस भी करके तल सकते हैं। अब इसको एक तरफ से अच्छी तरह पकने देंगे ताकि ये नीचे से अच्छी तरह पक जाए। इसमें 5 से 7 मिनट भी लग सकते हैं क्योंकि मैं तेज़ आंच पे नहीं पकाती, दरमियानी आंच, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा कम। अब जो ऑयल है इसमें ये ऊपर इसके मछली के ऊपर डालेंगे। इस तरह भी तलते हैं, 2 तरीके होते हैं, या तो आप इस पर गरम गरम ऑयल डालते जाएं और इससे पकाएं, या फिर आप पलट लें। मैं पलटूंगी क्योंकि इस तरफ से अच्छी तरह क्रिस्प हो जाए। अब नीचे से थोड़ा चेक करेंगे कि नीचे से अगर पक चुकी है तो हम थोड़ा थोड़ा इसका साइड तब्दील करेंगे। जब ये पक जाएगी तो नीचे से छोड़ने लगेगी। ये देखें नीचे से पक चुकी है। ये मछली इतनी डेलिकेट होती है कि ये टूटने लगती है पलटते पलटते, इसलिए हम पीसेस करके तलते हैं। ये मैंने रोहू मछली ली है, आप जो भी मछली पसंद करते हैं वो लीजिएगा। अब इसको एहतियात से पलट लेंगे आहिस्ता आहिस्ता। ये देखिए दूसरी तरफ से मैंने पलट के देखा, इस तरफ से भी पक चुकी है। ये थोड़ी सी इसकी खाल चिपक गई थी, इसलिए गर्म ऑयल में ही डालते हैं क्योंकि ये मैंने फ्रिज में रखी तो इसलिए थोड़ी ठंडी हो चुकी थी, इसलिए इसकी खाल उतर गई है। फ्रिज से निकाल के थोड़ी देर बाहर रखें फिर तलें। अब मैं इसके 2 पीसेस कर लेती हूँ ताकि पलटने में आसानी हो। इसको हम बॉयल्ड राइस के साथ और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। चावल के साथ भी बहुत मज़ा देती है ये फ़िश। अब इसको पलट लेंगे ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह क्रिस्प हो जाए और इसमें जो कमी रह गई है वो भी पक जाए। अब इस तरफ से भी तब तक पका लेंगे जब तक ये क्रिस्प हो जाए। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। मैंने इसको 5 मिनट पकाया है, 5 से 7 मिनट तक। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। ये देखिए अब मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। आप इसको बॉयल्ड राइस के साथ और घर की बनी हुई रोटी के साथ भी खा सकते हैं। अब